पिछले कुछ दिनों से देखें तो जम्मू के अंदर कुछ वारदातें जो हैं वो हो रही हैं, जैसे गोलीकांड हो गया। इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन की भी कुछ बातें जो हैं वो चर्चा में आ रही हैं। इसके अलावा ड्रग माफिया की भी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। ट्रैफिक विभाग की बात करें तो इनके ऊपर भी काफ़ी सारे प्रश्न लगते हैं। इनकी कुछ खबरें भी हमने की थी और गोलियां भी कुछ दिनों से जम्मू के अंदर चल रही हैं। लेकिन इसके ऊपर हमारे युवा क्या सोचते हैं, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शक्ति उपल, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट सेक्रेटरी हैं। अच्छा शक्ति जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, शुक्रिया जिन्होंने आप मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ दिनों से अगर हम देखें तो जम्मू के अंदर कुछ वारदातें ऐसी हो रही हैं, जैसे गोली चली है, गोलियां चल रही हैं कुछ दिनों से, लगातार ये इशू जो है रेज़ हो रहा है। और कुछ लोग ऐसी भी विचार लोगों के अंदर डालने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं धारा 370 हटने के बाद का खमियाजा भुगत रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? सर, ये एक गलतफहमी फैलाई जा रही है कि जेके यूटी बन गया है तो अब हालात ख़राब हो रहे हैं। हालात सर पहले भी ख़राब, कुछ शरारती तत्व जो है हर समय वो यही ताक में रहते हैं कि जम्मू के कैसे हालात ख़राब हो तो कैसे हम इसका फ़ायदा उठाएं। कुछ चंद लोग, कुछ नेता जो इनके मिली भगत से यही चाहते हैं कि जम्मू का हालात ख़राब हो, हम इसका फ़ायदा उठाएं। ये नहीं है कि 370 टूट की तो अब यूटी बन गई है तो अब ये वारदातें ज़्यादा हो गई है। सर, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी थोड़ी सी कमज़ोरी है। मुझे नहीं पता क्या कमज़ोरी है या क्या नहीं है, क्योंकि अगर पुलिस थोड़ा एक्टिव हो, अगर पुलिस पे अगर आपने बात की है तो पुलिस के ऊपर मैं एक दो प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। लेकिन मैं ये बताऊँ कि पुलिस हमेशा हमने एक्टिव देखी है, बहुत अच्छा काम करती है। जब कोई लोग सच बोल रहे होते हैं, ज़्यादातर उनके ऊपर मामले, अगर कोई केस करे, मतलब मान लो आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है या कोई सच बोल रहा है कि ये आदमी जो है क्रिमिनल है, और वो अगर केस करे तो पुलिस सही पे एक्शन लेने में बहुत जल्दी एक्टिव होती है। लेकिन अगर ये बंदा उस पर केस करे, सही आदमी अगर उस पर केस करे तो पुलिस थोड़ा कम धीमा चलती है। कुछ इसके अंदर आपको लगता है कोई है इनकी कोई सांड-गांठ? सर, कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा, जैसे प्रेस वालों पे, मीडिया वालों पे जैसे अत्याचार हो रहे हैं, फेक FIR लॉन्च की जा रही है, अपनी पावर का मिसयूज़ किया जा रहा है। खासकर कुछ जो अधिकारी, जो करप्ट ऑफिसर हैं, वो चाहते हैं कि हमारी समाज में ऐसे गलत मैसेज नहीं जाए, अपने आप को साफ रखने के लिए। तो जो मीडिया वाले हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं अपनी पावर का मिसयूज़ करके। वहाँ पे इनकी पावर नहीं चलती है। जहाँ पे कुछ गुंडे होंगे, जहाँ पे ड्रग्स वगैरह होंगे, जहाँ पे वैश्यवृत्ति हो रही, वहाँ पे ये कुछ नहीं करते हैं। हाँ, जो कोई सच्चाई के रास्ते के ऊपर चल रहा है, कोई मीडिया वाले अगर इनकी कोई सच्चाई लोगों के सामने ला देंगे तो वहाँ पे इनको अपनी टेंशन पड़ जाती है, वहाँ पे इनको अपना डर सताने लगता है, वहाँ पे उनको ऊपर पर्चा लगवा देते हैं। ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का गला घोट दिया जा रहा है। ये सीधा सर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रही है ये पुलिस। आप ह्यूमन राइट्स के स्टेट सेक्रेटरी हैं, तो आपने क्या कहा कि वेश्यावृत्ति, क्योंकि वेश्यावृत्ति की कुछ खबरें जो हैं हमने भी की हैं और हमें लगता है कि उसके ऊपर पुलिस को एक्शन करना चाहिए। लेकिन पुलिस चाहती है कि लोग कोई प्रूफ लेकर आएँ। पुलिस खुद आजकल क्या, मतलब बिना यूनिफॉर्म के जैसे सिविलियन बनकर जाए, कुछ इस तरह के होते हैं पुलिस वाले, काम करते हैं। आपको लगता है इस तरह का पुलिस कुछ करना चाहती है कासिम नगर और राजीव नगर के अंदर, या बाकी भी जम्मू के अंदर कहीं भी ऐसा कुछ हो रहा है तो पुलिस करना चाह रही है? सर, मैंने काफ़ी टाइम SSP साहब से मेरी बात भी हुई। मैंने उनको पहले भी इस मैटर के ऊपर बताया था कि सर यहाँ ये कुछ एरिया हैं, कुछ चंद एरिया हैं, वहाँ पे ड्रग्स भी कुछ ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते हैं और कुछ कोई गलत यहाँ पे काम होते हैं, कुछ घर वगैरह हैं वहाँ पे। तो मुझे भी किसी ने बताया था, तो मैंने आगे SSP साहब को इन्फॉर्म किया। तो सर उसके ऊपर कुछ नहीं उन्होंने एक्शन लिया। तो ये पुलिस की नालायकी है, जहाँ पे कुछ करना होता है सर वहाँ पे वो कुछ करते नहीं है। तो आम जनता को परेशान करने के लिए तो वहाँ पे हरास किया जाता है। नहीं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन कासिम नगर और राजीव नगर, इसके बारे में आपको पता है कि यहाँ ऐसा कुछ होता है? सर, मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था। तो जो भी सर ये हो रहा है ये गलत है। हमारा जो जम्मू है बहुत ही, यहाँ के लोग अच्छे हैं, बात करने का ढंग है, भाईचारा आपस में। तो जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो अगर ये जम्मू में ये चीज़ें होने लगे तो कहीं ना कहीं हमें तो शर्म आनी चाहिए। तो खासकर तो हम ये पुलिस से यही गुजारिश करेंगे कि इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले। तो जो भी कल्प्रिट हैं इसके पीछे, जो ये चला रहे हैं ये गोरखधंधा, तो उसके ऊपर सख्त से कार्रवाई की जाए। गोलियां जो हैं वो कुछ समय से चल रही हैं, इसका क्या कारण लगता है? क्यों लोग गोलियां आजकल चला रहे हैं और दूसरे विपक्षी आदमी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, उसे मारना चाहते हैं? इसके पीछे क्या
क्या लगता है आपको, क्या कारण? सर कारण है कि जब लॉ एंड ऑर्डर जब नहीं मेंटेन होगा, जब अगर एक कानून तोड़ेगा तो दूसरे का भी दिल में कोई डर नहीं रहता, तो वो भी कहता है कि अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं तो मेरे ऊपर क्या होगी, तो वो भी गुंडागर्दी करता है, वो भी कुछ जो है एंटी सोशल एलिमेंट, तो वो भी गुंडागर्दी करता है। मेरा बड़े बड़े अधिकारियों से उठना बैठना है, मैं थोड़ा ले दे के भी काम चला सकता हूँ, ये सब भी होता होगा? हाँ सर, ऐसा हो सकता है कि जो कुछ बड़े अधिकारी होंगे जो करप्ट हैं, जो पैसा ले दे के, या कुछ अपनी उनकी रिलेटिव होंगे या फ्रेंड सर्कल होगा या उसकी उनकी कोई होगा सर्कल आपस में, तो उसकी वजह से वो थोड़े बोलते होंगे कि हमें हमारी ऊपर तक अप्रोच है, हमें कुछ क्या होगा, तो उसको देखते सर जो बाकी है तो वो भी एक्टिव होते हैं, जो बाकी गुंडे बदमाश है, जो एंटी सोशल है, वो भी कहते हैं कि हमें क्या होगा, हमारी ऊपर तक अप्रोच है, क्या हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर यही है कि ये पुलिस का एक लूप होल है। दूसरा, वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है कासिम नगर और राजीव नगर के अंदर ही, और इसके ऊपर पुलिस को कानों कान ऐसा लग रहा है खबर ही नहीं है, या वो कान बंद करके उन्होंने कोई रुई डाल रखी है कानों में, हो सकता है उन्हें सुनाई नहीं देता होगा। सर ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस को कुछ सुनाई नहीं देता हो। हाँ, अगर पुलिस चाहे कुछ, अगर इनके कोई बड़े अधिकारी चाहें तो सर कोई मतलब कि कोई दिन क्या कोई चंद मिनटों के अंदर कार्रवाई इनके ऊपर हो सकती है। पुलिस के पास एजेंसी हैं, वो है हो वहाँ पे देखें भाई क्या वहाँ पे चल रहा है, कौन है इसके पीछे, कौन नहीं है। तो ये सर कहीं ना कहीं हम तो यही सर इच्छा शक्ति की कमी है। हाँ, डिसीजन लेने की, सर डिसीजन मेकिंग की इनको थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये कोई डिसीजन लें कि अगर हमारे पास कंप्लेन आई, कोई हमको इन्फॉर्म कर रहा है वहाँ पे ऐसा कोई गलत चीज़ चल रही है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा सर? बिना कंप्लेन के भी हमें लगता है पुलिस वालों का ये दायित्व है, या हमारी जो इंटेलिजेंस है उनका दायित्व है कि वो एरियाज़ का पता रखे कि कहाँ क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब लोग ही शिकायत करेंगे, ऐसे में तो लोग भी वहाँ पर, क्योंकि वो जो लेडी हमें इंटरव्यू दे रही थी डॉक्टर, उसने कहा कि ऐसा है कि जो लोग इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं उनको घर में जाके धमकाया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, और उनको कहा जा रहा है अगर आप बोलेंगे तो आपको देख लेंगे। तो ऐसे में बोलने नहीं दिया जाता। तो इंटेलिजेंस क्या कर रही है, और पुलिस वाले खुद नहीं कुछ कर सकते? सर देखो, सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी कंप्लेन करेगा तो उसकी भी पीछे फैमिली है, उसके भी पीछे घर वाले हैं। तो जो ये चेन चला रहा होगा तो ऑलरेडी उनके कोई ना कोई लिंक हो गए, वो इंटरलिंक होंगे, उनके पीछे कुछ शरारती तत्व भी होंगे जो उनको सपोर्ट कर रहे होंगे। अब जो कोई इनोसेंट है जो इसके ऊपर कंप्लेन करेगा भाई ऐसी यहाँ पे कोई गलत चीज़ चल रही है, तो उसके पीछे फैमिली है, उसको भी खतरा अपनी जान का, उसके परिवार का। तो ये तो पुलिस को देखना चाहिए कि भाई अगर हम अपनी एजेंसी लगा के कि यहाँ पे क्या है, अगर हमारे नोटिस में देखना चाहिए कि देख रही है क्या, मतलब इंटेलिजेंसी उन एरियाओं से गायब कर दी गई है। सर देखिए, ये तो अब हमारे एसएसपी साहब को ही पता होगा वहाँ पे एजेंसी है या इनके पास एजेंसी की कमी है। अगर इनके पास एजेंसी है तो वहाँ पे लगवाए ना, सिटी में कहीं पे भी पता करवाए यहाँ पे क्या चल रहा है। ये नहीं खाली कासिम नगर और यहाँ पे आप बात करो निर्वाल एरिया में, और भी बड़े सारे से जम्मू में ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ गलत कारनामे हो रहे हैं, कोई गलत चीज़ चल रही है। तो वो तो इनको सर एसएसपी को एक टीम बनाने चाहिए। कुछ भी अगर है, लोगों के साथ बैठे एजेंसियाँ हैं, उनके साथ बात वगैरह करें, उनसे बात पता चले तो एसएसपी साहब को इन्फॉर्म करें उसके ऊपर, क्योंकि एक्शन होना चाहिए सर। इसके अलावा ट्रैफिक की बात करें, क्योंकि इंदिरा चौक में हमने एक स्टोरी की थी, उसके अलावा परेड में की थी, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर प्रश्न उठते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ट्रैफिक वाले जो हैं उनकी भी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, पार्किंग है नहीं तो परेशानी ज़रूर होती है। एक कुलचे वाले की हमने स्टोरी की थी, आपने देखी थी वो? हाँ सर, ये एक वीडियो हो रही थी सोशल मीडिया पे वायरल के, एक जो है कोई इंस्पेक्टर है कोई ट्रैफिक के, तो वो कुलचे वालों के, कुलचा बेचने वाला कोई गरीब है तो उसके ऊपर कोई मार पिटाई उसने उसके साथ की है। तो सर ये गलत है, पावर का मिसयूज़ किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स की सर ये वायलेशन है। तो मैं तो यही कहता हूँ सर, ये ऐसे जो अधिकारी है, जो भ्रष्ट अधिकारी है, इनको यहाँ से ट्रांसफ़र करके सीधा श्रीनगर फेंका जाए, तो इनको वहाँ पे एक मौका दिया जाए अपनी बताने का कि आप ऑनेस्ट हैं, आपको शौक़ है कभी आप किसी को हरास करने का, तो मिलिटेंट के साथ वहाँ पे लड़ें, चोर वगैरह को पकड़े, गुंडे बदमाश के ऊपर अपनी बताएं कि आप हाँ भाई आपने वर्दी डाली हुई है, आप उसका सही यूज़ कर रहे हो। आप एक कुलचे वाले के ऊपर वो अपना बता रहे हो, रोब बता रहे हो, तो सर ये सरासर गलत है। सर ये एक अगर ऐसे अधिकारी को पावर दी जाती है तो सर ये मेरे को लगता है ये समाज के लिए एक बड़ा खतरा है, ये सोसाइटी के लिए खतरा है। अगर जो चांटे वगैरह किसी को मार रहा है ऑन ड्यूटी,
तो वो कल को सर गोली वगैरह भी चला सकता है। इसमें कौन सा वो कोई आगे के वो नहीं कर सकता। हमने देखा होगा वैसे भी गोली वगैरह चल रही है। हमें तो यही डर है कि कहीं अगर इसके पास इतनी सी पावर है, ये चांटे वगैरह मारा, कल को इसके बाद और पावर आ गई, ये तो किसी को गोली से उड़ा देगा। तो सर मैं तो यही कहता हूँ कि इसको यहाँ से उठा के ट्रांसफ़र से यहाँ से ट्रांसफ़र की जाए, या तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए या इसको ट्रांसफ़र श्रीनगर किया जाए। कुछ भी कि यहाँ पे जम्मू में हालात ख़राब यही अधिकारी कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। कुछ बातें जो इनसे हमें पता चली, क्योंकि ये ह्यूमन राइट के स्टेट सेक्रेटरी हैं, तो कुछ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो तो इनका बोलना ज़रूरी है। लेकिन पुलिस का लूप होल है, और बहुत बड़ा लूप होल है। अगर आपको क्राइम, अब लोग कंप्लेन करें उसके बाद भी एक्शन ना हो तो बड़ी मतलब ऐसा लगता है कि फिर हम किस सोसाइटी में जी रहे हैं। और इतनी मोटी मोटी सैलरियां अगर आ रही हैं उसके बाद भी अगर कार्य सही से नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा कार्य हैं तो फिर हो सकता है थोड़ा समय कम मिलता हो, लेकिन ऐसी जगहों पर इंटेलिजेंसी का कार्य जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर शिकायतें हों, बिना शिकायत के भी आपको एरिया के अंदर ये पता करना होगा, पता रखना चाहिए कि कहाँ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और इस तरह के गोरख धंधे, ड्रग्स हो गया या फिर प्रोस्टिट्यूशन हो गया, इस तरह के गोरख धंधे कहीं पनप तो नहीं रहे। अगर आप इनकी जानकारी नहीं रख रहे हैं, नहीं ऊपर बड़े अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे में सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं, सोसाइटी में रहने वाले लोग जो हैं वो प्रताड़ित होते हैं और अब हो रहे हैं। ऐसे में क्राइम जो है वो बढ़कर सामने आएगा ही, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हो सकता है जो लोग ऐसा गोरख धंधा करता है उनके बड़े बड़े अधिकारियों से उठने बैठना हो, उनका लेना देना हो, तो गोलियां फिर चलेंगी ही। फिर कौन रोकेगा? क्योंकि फिर वो 370 वाली बात नहीं है कि 370 की वजह से, 370 जब हटाया गया तो उसकी वजह से ये हो रहा है, ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ बड़े बड़े अधिकारियों से काफ़ी लोगों का उठना बैठना, ये उठना बैठना थोड़ा सा कम करें ताकि सोसाइटी में सुधार हो। सोशल मीडिया का ज़माना, कुछ भी वायरल हो सकता है, तो कहीं कुछ वायरल हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। आप सोसाइटी को बचाएं, क्योंकि ये सारा समाज जिसके लिए आपको इतनी मोटी सैलरी दी जा रही है, ये आप ही का समाज है। आपको बचाना है, इनको गुमराह नहीं करना है। थोड़ा सा अवेयर हों, फैसले लें, स्ट्रिक्ट फैसले लें, ताकि आने वाले समय में किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक श्रेय समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।